नमस्कार, लाइव इंडिया .न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार के महापॉलिटिकल ड्रामे की। जी हाँ, पूरा ड्रामा कुछ ऐसा है कि ये महापॉलिटिकल ड्रामा जो है महाघालमेल में बदल चुका है, बल्कि कह सकते हैं कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। लेकिन ऐसा क्यों, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आज शिवसेना ने 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी कर दिए और नोटिस पर उनको जवाब तलब किया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से खड़ा होता है कि बागी विधायकों की संख्या इससे दुगने से भी ज़्यादा है। ऐसे में केवल 16 विधायकों को नोटिस क्यों जारी करे गए? क्या बाकी विधायक शिवसेना के संपर्क में हैं? कहा तो ये भी जा रहा है कि जो बागी विधायक हैं उनके परिवार शिवसेना के संपर्क में हैं। अब पूरे पॉलिटिकल ड्रामे को हम पहले दिन से समझने की कोशिश करेंगे। अचानक सुबह ऐसी खबर आती है कि जो एकनाथ शिंदे हैं, शिवसेना के वरिष्ठ नेता, जो वरिष्ठ विधायक हैं, उनकी अगुवाई में लगभग जो है 26 विधायक मुंबई से सूरत जा पहुंचे हैं और वो सूरत के एक 5 स्टार होटल में हैं। दोपहर तक ये था कि एकनाथ शिंदे जो है मीडिया से बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीडिया से बात करी शरद पवार ने। उन्होंने सबसे पहले जो है मीडिया से रूबरू हुए और बताया कि जो विधायक हैं उनसे बातचीत की जा रही है। फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे ने तो मीडिया से बात नहीं करी, लेकिन जो बागी विधायकों की संख्या थी, बल्कि कह सकते हैं कि जो सूरत पहुंचने वाले विधायकों की संख्या थी, वो एक एक करके बढ़ती जा रही थी। और उसके बाद ये विधायक सूरत से जो है कुछ विधायक गुवाहाटी जा पहुँचे। लगभग कई सारे विधायक गुवाहाटी में रुके हुए हैं। तस्वीरें जारी हुई जिसमें एक साथ 34 विधायक थे और उसके बाद से लगातार विधायकों की संख्या बढ़ने की बात आ रही है। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि शिवसेना के कई सारे सांसदों ने भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है, शिवसेना का साथ छोड़ दिया है और वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे ने, शिवसेना ने फेसबुक के जरिए अपील करी एकनाथ शिंदे से कि आप मुंबई आकर बात करो, हमसे बात करो, उसके बाद हम महाविकास अघाड़ी को छोड़ देंगे। मतलब कि शिवसेना अपने बागी विधायकों को वापस बुलाने के लिए, रूठों को मनाने के लिए महाअघाड़ी छोड़ देगी। मतलब कि बड़ी सीधी बात है कि वो कांग्रेस का और एनसीपी का साथ छोड़ देगी। लेकिन उसके बाद भी शिवसेना के घटक दलों को ये बात अजीब नहीं लगी। शिवसेना के दोनों घटक दल, जो कह सकते हैं एनसीपी और कांग्रेस, दोनों ही तटस्थ हैं और वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि वो शिवसेना के साथ है। वो शिवसेना का कहना है कि हमारे बागी वापस आ जाए, हम इन दोनों को छोड़ देंगे। तो बड़ा समझना कठिन है इस वक्त कि कौन किसके साथ है। और दूसरी बड़ी बात यह कि ये कहा जा रहा है कि जो बागी विधायक हैं उनमें से केवल 16 को नोटिस गया है, बचे हुए को नोटिस नहीं गया है, क्योंकि बचे हुए कहीं ना कहीं शिवसेना से, उद्धव ठाकरे से संपर्क में हैं, या उनके बचे हुए जो जितने विधायक हैं उनके परिवार के लोग शिवसेना से और उद्धव ठाकरे से संपर्क में हैं। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे ये पॉलिटिकल ड्रामे के दिन बढ़ते जा रहे हैं, बयान बदलते जा रहे हैं। जो बगावत के जो सूत्रधार थे, जो एकनाथ शिंदे, उन्होंने मनसे के राज ठाकरे से भी बात करी। कहा जा रहा है उनकी बीजेपी से भी बातचीत चल रही है। क्या शिवसेना में उद्धव ठाकरे से तो लगातार फेसबुक के जरिए भी बातचीत हुई। और तीसरी बड़ी बात कि जो बागी विधायक हैं वो अब ये कह रहे हैं कि उनको शिवसेना और उद्धव ठाकरे से तकलीफ नहीं है, बल्कि उनकी परेशानी कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस से है। तो क्या शिवसेना से कोई तकलीफ नहीं? क्या यही वजह है कि शिवसेना ने केवल 16 ही विधायकों को नोटिस जारी करे? और दूसरी बड़ी बात यह कि बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाने की बात को भी वो बहुत साफ तौर पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से बिल्कुल नहीं कहा गया कि हम बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे या बीजेपी से हमारी कितनी दौर की बातचीत हो चुकी है। तो कुल मिला के पूरे के पूरे इस महापॉलिटिकल ड्रामे में महाघालमेल वाली स्थिति है। और जिस तरीके से 16 ही विधायकों को नोटिस जारी हुआ है, बाकी विधायकों का कहा जा रहा है संपर्क में है। इस बीच बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके घर बैठक चल रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अब फ्लोर टेस्ट की बारी आए और उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट करने के लिए कहा जाए, बहुमत साबित करने की बारी आ सकती है। तो कुल मिलाकर इस महापॉलिटिकल ड्रामे, जो महाविकास अघाड़ी सरकार का महापॉलिटिकल ड्रामा है, इसमें अभी क्लाइमैक्स आना बाकी है।